आज हम पदबंध पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने शब्द और पद पढ़ चुके हैं। अब हमें पदबंध क्या होता है यह जानना है। तो आइए जानते हैं। पदबंध का शाब्दिक अर्थ होता है पदों का बंध, समूह। जब वाक्य में प्रयुक्त दो या दो से अधिक पद और उपपद एक स्वतंत्र इकाई में वाक्य में आते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। जैसे जब दो या दो से अधिक पद एक साथ मिलेंगे और उनका कोई एक उपपद होगा, जब वो एक साथ मिलते हैं तो हम उन्हें पदबंध कहते हैं। जैसे पद, हमें पता है पद क्या है। वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द को हम पद कहते हैं। उपपद, उपपद क्या होगा? उस शब्द का पूरक शब्द। जो पद है, पद के साथ में जो शब्द आएगा वो उसका पूरक शब्द कहलाएगा। आइए आगे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, लड़की कहानी लिखती है। एक लड़की कहानी लिखती है, एक ही लड़की कहानी लिखती है। अगले में लिखा है घर की एक लड़की ही कहानी लिखती है। चारों वाक्य लिखे हुए हैं। हम आगे देखते हैं। पहले वाक्य में लड़की एक पद है। पहले वाक्य में लड़की एक पद है। दूसरे वाक्य में लड़की के साथ एक जुड़ गया है परंतु काम एक ही कर रहे हैं। यहाँ एक उपपद है और लड़की का पूरक है। तीसरे वाक्य में ही जुड़ गया है और चौथे वाक्य में तो पूरे पद मिलकर एक ही अर्थ दे रहे हैं। अतः यह पदों का समूह होने के कारण पदबंध कहा जाएगा। लड़की कहानी लिखती है, एक लड़की कहानी लिखती है, एक ही लड़की कहानी लिखती है, घर की एक लड़की ही कहानी लिखती है, यह पदबंध कहलाएगा। अब हम जानते हैं कि पद और पदबंध में अंतर क्या होता है। पद हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो पद होता है। पदबंध एक जैसा व्याकरणिक प्रकार करने वाला शब्द समूह को हम पदबंध कहते हैं। अर्थात एक से अधिक शब्दों का समूह वही काम करता है जो एक शब्द करता है तो हम उसे पदबंध कहेंगे। पद की रचना एवं स्वरूप, हम जानते हैं कि पद की रचना और स्वरूप कैसे होता है। तब जब दो पदों के बीच का, के, की आने से पदबंध का निर्माण होता है। अर्थात जब शब्द के बीच में का, के, की विभक्ति आएगी तो वह पदबंध बनेगा। जैसे राम के पिता दशरथ ने आदेश दिया। यहाँ पर राम के पिता क्या आया। दूसरे वाले में है यह सानिया की गाड़ी है। गाड़ी किसकी है? सानिया की। तो ये विभक्ति यहाँ पर आई है तो यह पदबंध हुआ। अब हम देखते हैं कि जहाँ पर विशेषण और विशेष्य होता है वह भी पदबंध ही होते हैं। क्या? जब विशेषण और विशेष्य आते हैं वहाँ भी पदबंध होते हैं। जैसे उदाहरण में बताया है कि रूपल ने लाल चुनरी खरीदी। अब लाल विशेषण और चुनरी विशेष्य, तो यहाँ पर विशेषण भी आ गया है और विशेष्य भी आ गया है तो यह भी वाक्य भी पदबंध होगा। दूसरे उदाहरण में मेरे पास 10 कार हैं। 10 विशेषण, कार विशेष्य, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों हैं अर्थात यह पदबंध हुआ। हम अगला उदाहरण देखते हैं। दो या दो से अधिक पदों का समूह भी पदबंध का निर्माण करता है। कैसे? दो या दो से अधिक पदों का समूह। जैसे वह हिंदी मूल्यांकन समिति का सदस्य है। हिंदी मूल्यांकन समिति, ये क्या हुआ? पदों का समूह हुआ। बंद गले वाले कोट मुझे अच्छे नहीं लगते तो बंद गले वाले कोट, ये भी क्या है? पदों का समूह है, इसलिए यह भी पदबंध ही होगा। आगे देखते हैं हम। वाक्य के अंत में क्रियाओं का समूह भी पदबंध बनाता है। जैसे बचपन में हम अक्सर नानी के घर आया जाया करते थे, है ना। बचपन में हम क्या करते थे? नानी के घर आया जाया करते। तो आया जाया क्या होगा? क्रिया है ये। दादी रोज कहानी सुनाया करती है, सुनाया करती है, तो क्रियाओं का समूह, इसीलिए यह दोनों वाक्य भी पदबंध होंगे। आइए अब हम देखते हैं पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। पदबंध के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा
विशेषण पदबंध। चौथा क्रिया पदबंध। पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। हम सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण की परिभाषा भली भांति जानते हैं। अब हम देखते हैं कि उदाहरणों के द्वारा हम कैसे इनको अलग अलग भेदों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा संज्ञा पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा की तरह आते हैं, वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पैर में लगी चोट दर्द कर रही है। मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। व्यक्ति संज्ञा शब्द है, इस कारण यह संज्ञा पदबंध हुआ। हरे रंग की पुस्तक, पुस्तक संज्ञा है, मेज पर रखी है, तो ये भी संज्ञा पदबंध हुआ। दशरथ पुत्र राम, ये भी संज्ञा है, तो ये सब संज्ञा पदबंध हुए। अब हम देखते हैं सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम, जो पद वाक्य में सर्वनाम की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे, वे सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। जैसे कोलकाता के डॉक्टर में कुछ डॉक्टर अच्छे हैं, कुछ सर्वनाम है। चोट खाए तुम, भला क्या खेलोगे, तो चोट खाए तुम सर्वनाम शब्द है, तो ये सर्वनाम पदबंध हुआ। हड़ताल में शामिल होने से वह बीमार पड़ गई, वह सर्वनाम पदबंध हुआ। आपके दोस्तों में कौन साथ देगा, कौन, ये भी हमारा सर्वनाम है, तो ये उदाहरण भी सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अब हम देखते हैं विशेषण पदबंध। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इसमें शीर्ष पर विशेषण होता है और अन्य पद उसी पर आश्रित होते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर चित्र है, चित्र कैसा है, बहुत सुंदर है। किस्मत का मारा, अब वह कहाँ जाए। कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति कम बोलता है। गर्मियों में सफ़ेद खादी कपड़े पहनो, है ना, गर्मियों में सफ़ेद खादी के कपड़े पहनना है, तो ये विशेषण हुआ, विशेषण पदबंध। अब है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, वाक्य में कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं, तो क्रिया पदबंध कहलाता है। जहाँ क्रिया आएगी वहाँ क्रिया पदबंध होगा। जैसे दादी कहानी सुनाती रहती है, क्रिया पदबंध। राम मैदान में खेल रहा है, तो खेल रहा है, क्रिया पदबंध। धरती का पानी सूखता जा रहा है, क्रिया पदबंध हुआ। गायक गीत गा रहा है, तो यहाँ भी क्रिया पदबंध होगा। अगला है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, बहुत जल्दी, तो बहुत जल्दी क्रिया विशेषण है। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, कहाँ बैठा है, पिंजरे के अंदर, तो क्रिया विशेषण पिंजरे के अंदर। मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा, क्रिया विशेषण पदबंध। खिलाड़ी मैदान की ओर गए हैं, मैदान की ओर, किस ओर, मैदान की ओर, तो यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। यह आपको आसानी से समझ में आया होगा। इस उम्मीद के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। ऑल इज वेल।